तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ शेयर में अप्रॉक्स 1.68% का गिरावट आते हुए देखने को मिला फ्राइडे के मार्केट में। वही अगर एक साल के टाइम फ्रेम पे देखें, शेयर अपने ऊपरी लेवल से अप्रॉक्स बोले तो हाई से सोच लो आप 50% तक क्रैश कर चुका है, या 82 के अराउंड हाई लगाता है। यहाँ पे 52 वीक का जो है वो 82 रुपीज़ का है। वहाँ से अगर हम देखें शेयर को 82 के आसपास से, वहाँ से जो गिरावट आई है शेयर में, लाइक लिटरली शेयर पहुँच गया 50% तक क्रैश कर चुका है। बिकॉज 80 रुपये का शेयर 40 रुपये पे आ चुका है। 50% का हमें क्रैश देखने को मिल चुका है ना। अब इस लेवल्स पे आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट्स, और कैसे रहे रिजल्ट्स इस बार के, लेट्स चेक दैट आउट। बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज रिजल्ट्स हियर इस बार के। एंड यहाँ पे हम सारे फिगर्स करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। सेल्स में बात करें तो 45 करोड़ से 51 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, सेल्स है, गुड जंप है। देखो अगर सेल्स में हम देखें तो 45 करोड़ से 51 करोड़। अब देखो यहाँ पे कोई बड़ी जंप नहीं बोलूंगा, बट ये ठीक ठाक जंप है। 45 करोड़ से 51 करोड़ अप्रॉक्स समझ लो आपको यहाँ पे 10 to 13-15% तक का जंप है। ओके, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का वो 8 करोड़ से 13 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का वो बहुत ही बढ़िया इंक्रीज देखने को मिल रहा है, विच इज 19% से 26% जाते हुए देखने को मिल रहा है। जिसके कारण जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि एबिटा होता है कंपनी का, वो 8 करोड़ से 13 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ दैट्स अ गुड जंप हियर। अब यहाँ पे हम आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 7 करोड़ से 11 करोड़। ओके, अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ओह माय गॉडनेस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कंपनी को टैक्स। 48% से 267% का कंपनी को टैक्स देना पड़ा, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 4 करोड़ से लेके मतलब नेगेटिव 18 करोड़ का दर्ज हुआ है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस बार लॉस में चला गया। पास्ट कुछ क्वार्टर्स, कुछ ईयर्स से कंपनी लॉस बुक नहीं कर रही थी। वही बहुत ही माइन्यूट सा कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, 2-3-4-5 करोड़ का। अब फिर से 18 करोड़ का लॉस बुक किया है कंपनी ने, तो दैट्स अ बिग लॉस फॉर द ऑन एन ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव में हम देखें तो अप्रॉक्स 600% तक का डाउन है कंपनी का नेट प्रॉफिट, और जिसके कारण जो इनका अर्निंग पर शेयर है कंपनी का वो भी डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है अप्रॉक्स 600%, 0.15 से लेकर नेगेटिव 0.76 जाते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ दैट्स अ बिग 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 ड्रॉप हियर। तो रिजल्ट्स में बोलूँगा इट्स आई वोंट से इट्स एन बैड रिजल्ट्स, बिकॉज देखो ऊपर ठीक है, नेट प्रॉफिट वगैरह हम देखें तो छोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह गुड है। ओके, मार्जिन्स वगैरह भी काफ़ी बढ़िया जंप लिए हैं, बट टैक्स इस बार ज़्यादा लेना पड़ गया ना, 48% से 267%, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा खा गया। अब नेट प्रॉफिट में गिरावट बड़ी आई है तो ऑब्वियसली मार्केट इसको रिएक्ट करेगा ही करेगा, और यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है शेयर में। और देखो अब मार्केट के ऊपर ही कैसा रिएक्ट करता है कल सुबह ही देखना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है मार्केट में। आता है ट्रम्प कुछ भी बोल देता है तो उसके बाद तो रिजल्ट्स वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे चलना ही है, ठीक है। तो उस बेसिस पे नो वन कैन प्रेडिक्ट ऑन दैट, बट रिजल्ट्स आई वुड से कि मीडियोकर नहीं बोलूंगा, मीडियोकर से बिलो मीडियोकर है, बट इट्स नॉट ए बैड, ओके इट्स नॉट बैड रिजल्ट्स फॉर द कंपनी, बिकॉज टैक्स के कारण नेट प्रॉफिट में डाउन हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन नहीं है, ठीक है, एबिटा डाउन नहीं है, और मार्जिन डाउन नहीं है, कंपनी के मार्जिन बढ़िया हुए हैं। तो यानी कि अगर नेक्स्ट क्वार्टर आते हैं और अगर टैक्स फिर से वही अपना 48% का टैक्स देना नहीं पड़ता, तो फिर हमें बहुत ही बढ़िया जंप आते हुए देखने को मिल सकता है शेयर में। ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके ना, अभी के लिए मैं इसमें अवॉइड का ही ऑप्शन रखूंगा, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हम अवॉइड ही ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में जहाँ पे ऑब्वियसली ऑलरेडी छोटा प्रॉफिट्स है, कंपनी बहुत ही छोटी है। लाइक इसका अगर मार्केट कैप पे देख लूँ तो अप्रॉक्स 1000 करोड़ के आसपास या 984 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है, तो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप जा सकते हो ऐसे काइंड ऑफ कंपनीज में, ओके, जो कि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी दिखा देते हैं, बट एक बार डाउन हो जाता है तो फिर वो चढ़ना काफ़ी टाइम हो जाता है, समझ रहे हो बात को। तो उस लेवल पे फिर बहुत बड़ी लॉस हम बुक भी नहीं कर सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्या करें वो जा जाता है। तो यहाँ ऐसे काइंड ऑफ मार्केट में अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को निचले लेवल पे मिल रहा है, अब वैसे काइंड ऑफ स्टॉक्स में जाओ, समझ रहे हो बात को। बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाइंग सर्कमस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट, ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, काफी सारे रिजल्ट्स आ गए, प्लीज गो चेक इट आउट ऑन माय चैनल, वहाँ पे अपलोडेड है फुल एनालिसिस वीडियो के साथ, और जो भी आने वाले हैं वी आर इंश्योरिंग कि आपको वहाँ के रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे टाइमली। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।